इधर मछलियां दिख रही हैं छोटी छोटी। ये महाराज जी बाहरी इसका पानी के नीचे स्रोत लगे हैं इसमें? इसमें स्रोत भी है अच्छा, नीचे स्रोत और लगे हैं। हाँ, बारिश का भी पानी है। बारिश का भी पानी है ना। हाँ कहते हैं महाराज जी चुड़ैलों को साधु संत महात्मा अपने वश में कर लेते हैं। हाँ, होते हैं, लेकिन हमारे बस में क्या, वो ऐसी देवियां हैं जी जी कि उनको कोई देख नहीं सकता। उन्हीं का चिन्ह आपको बता रहा हूँ कि वही लिखावट है वहाँ पे, जी जी। कि वो आज भी लिखी है और सब दिन लिखी रहती है। अनाज ना हुआ तो फिर यहाँ फल वल मिल जाते हैं खाने को? हाँ, अभी तो फ्री हल फल भी मिल जाते हैं, जैसे बेल हो गया, जी तेंदू हो गए, इसी तरह से फल भी अभी मिल जाते हैं खाने को। जी जी। इसी को खा के रह लेते हाँ, हैं। इसी खा के रह लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइफ यूट्यूब चैनल से। जैसा कि दोस्तों इस समय मैं आया हुआ हूँ एक ठो बाबा जी के पास, जो यहीं पे जंगल पे ही रहते हैं, कुटिया पे ही रह के भजन करते हैं। तो दोस्तों आज उन्हीं के पास जाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि इस चित्रकूट के जंगलों में कैसे साधु संत महात्मा रहते हैं और कैसे रह के भजन करते हैं। तो दोस्तों आइए आपको लेके चलते हैं और महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं संतों के दर्शन करवाने के लिए। इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए जाना पड़ता है, तब कहीं जाके दर्शन हो पाते हैं दोस्तों। तो अभी चलेंगे, आपको आसपास का दृश्य भी दिखाएंगे। और वहाँ पे आपको कुटिया दिख रही होगी एक तो महात्मा जी की, वहीं पे शायद रहते हैं। वो देखिए दोस्तों, वहाँ पे महाराज जी आपको दिख रहे होंगे। ये कुटिया में वहाँ पे महाराज जी हैं। चलते हैं लेके। ये देखिए लोहे के जैसे का पूरा पत्थर है, पूरा लोहे का कलर है इसमें। ऐसे स्थानों में संतों का स्थान होता है। जय श्री राम की महाराज जी। तो दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी सुबह सुबह ही हम लोग आ गए थे, तो महाराज जी के दर्शन भी हो गए। नहीं हो सकता है दिन में कहीं महाराज जी चले भी जाते हों। तो जय श्री राम की महाराज जी। देख सकते हैं दोस्तों, तो महाराज जी आप यहीं पे रहते हैं, कहीं जाते हैं? यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहते हैं। हाँ। भोजन प्रसाद की व्यवस्था महाराज जी? भोजन प्रसाद इसी तरह कोई ना कोई भगवान भेजता रहता है। जी जी। हाँ, ठाकुर जी की तरह से यही हमको मिलता है। कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो हाँ, जाती है। कोई ना कोई भगत दे जाता है। जी जी। और अंदर 2 आदमी लेट सकता है, 4 पाई भी रख के लेट सकता है। इस तरह का गुफा बनाए थे और वहाँ गेट वोट ये लगवाने की सुविधा में थे हम लोग। जी। तो वन विभाग आया एक दिन, हम लोग भंडारा कर दिए। हाँ हाँ। वहाँ पे कन्या भोजन करवा दिए। जी। तो आए रेंजर डेपो आए थे, हमारा सामग्री ये सोटल पाइनल ये और गेट और सब लेके चला गया। सब लेके चले गए। हाँ, फिर हम लोग गए भी नहीं लेने, वो ले गया। तो फिर इसी से आपको कुटिया छोड़ दिए? तो कुटिया छोड़ दिया, हमको नाराजगी हो गई उस कुटिया से। जी जी जी। तो हम लोग संत हैं, बाबा हैं, जी हमें जिस जगह से नाराजगी हो जाए वो जगह छोड़ देना चाहिए। जी जी। क्योंकि अन्य जगह कितनी भी पड़ी है और इस राम राज्य की जगह है। जी बिल्कुल। सगल भूम गोपाल कहीं भी रह के अपना भजन करना है वहाँ पे करिए। और तो हम लोग फिर वहाँ से यहाँ आ गए। जी जी जी। महाराज जी पानी कहाँ से लाते हैं? पानी हम लोग नल से लाते हैं। अच्छा, आगे आश्रम है क्या? हाँ, आगे यहाँ थोड़ा आश्रम है। जी जी जी। वहाँ पे एक हैंड पंप लगा हुआ है। जी जी। वहाँ से लाते। अभी गंगा जी से अभी थोड़ा सही कम है गंगा जी का। हाँ। इसलिए अभी इसका बंद कर दिए हैं। पहले गंगा जी से ही पीते थे। जी जी जी। पहले अपना यहीं से लेते थे। जी जी। लेकिन अभी थोड़ा खराब हो चुका पानी, अभी कम हो गया इसलिए खराब हो गया। जी जी। तो अभी बंद है। जब जैसे ही गंगा जी चलेगी वैसे ही पानी अच्छा आ जाएगा। फिर यही से हम लोग पीते हैं सब। मतलब अभी पीने लायक पानी नहीं है ना महाराज जी? है, यहाँ का नहीं है। मान लो आगे जो भरा हुआ है ना, आगे जहाँ से आप अंदर थोड़ा देखेंगे आगे, जी जी। तो दहार भरी है। अच्छा, वहाँ ज्यादा पानी होगा? हाँ, चल भी रहा है, झरने लगे हैं। जी जी। वहाँ का पानी पीने अच्छा, योग्य, उसको हम लोग ये जहाँ से हम अभी आए हैं यहाँ पे पीने लायक नहीं है ना? यहाँ पे पहले था कुछ दिन, 10-20 दिन पहले। हाँ। कुछ लोग यहाँ शिकारी लोग खराब कर देते हैं पानी को। अच्छा। तो वो खराब हो गया। हाँ, शिकार मछली वछली पकड़ने के लिए गंदा कर देते होंगे। तो केवल नहाने वो लायक है। जी जी। हाँ, कि बदबू वदबू नहीं देता ना कोई खराब, लेकिन ये है कि थोड़ा खराब है वो। जी जी तो जी। नहाने के काम आता है वो, हमारे बर्तन। जी जी। और बाकी पीने के लिए वहाँ से ले आते हैं। वो भी झरना से फिट है हैंड पंप। जी जी। तो हाथ से खोदा हुआ वो नल है, उसी से लाते हैं हम लोग। अच्छा महाराज जी, इस पर्वत को किस नाम से जानते हैं? ऊपर इसको चुड़ैलहाई नाम से प्रसिद्ध है। चुड़ैल? चुड़ैलहाई नाम से। चुड़ैल हाई। तो ये चुड़ैलें रहती हैं क्या महाराज? हाँ, पहले रहती थी, आज भी रहती हो या ना रहती हम तो कभी नहीं देखे। अच्छा। लेकिन इसको इसी नाम से कहते हैं महाराज जी चुड़ैलों को साधु संत महात्मा अपने वश में कर लेते हैं। हाँ, होते हैं, लेकिन हमारे बस में क्या, वो ऐसी देवियां हैं जी जी। कि उनको कोई देख नहीं सकता। उन्हीं का चिन्ह आपको बता रहा हूँ कि वही लिखावट है वहाँ पे, जी जी। कि वो आज भी लिखी है और सब दिन लिखी रहती है।
कितना भी बारिश हो वहाँ पानी भी नहीं कितने जाता। महाराज जी कितने सारे चित्र बने होंगे वहाँ पे? वहाँ कम से कम आप देखेंगे तो 100 चित्र तो होंगे ही। मतलब काफी बड़ी चट्टान है क्या? हाँ, और कई जगह से बने हैं ना उसके, मतलब जहाँ जहाँ ऐसा ऐसे ही जगह पे बने हैं कि इंसान वहाँ नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। आप देखेंगे जब आप कभी आना, फिर दिखाएंगे टाइम जी। से, जब कभी आना। नहीं, कभी कभी सुबह तो आए, किस दिन सुबह सुबह। हाँ, तो हम आपको दिखा देंगे। ऐसा जी कुछ जी नहीं है हम लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। जी हम लोग देखो साधु संत है, कोई किसी भावना से आता है तो उनको हम तरस परस करवा देते हैं, जी ठीक जी है। जी हमें ये नहीं है लालसा किसी चीज़, तो आपको जब उस बार आएंगे तो हम आपको दिखा देंगे। जी 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 ठीक है, बढ़िया एक एक जगह कि आप ठीक है देखिए महाराज। ये किसी इंसान का बनाया हुआ है जी जी या फिर आप खुद समझ जाएंगे। सही बात है। हाँ, इतना ऊंचा पत्थर में कौन बनाएगा? हाँ, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है। और ऐसे नक्काशी बिल्कुल अच्छी हाँ हाँ लगती है हाँ, देखने में सब ना। कुछ सब कुछ। ऐसा भी नहीं कि कुछ मिस्टेक हो हम उसमें। ना कोई मिस्टेक नहीं होगी। हाथी घोड़ा पालकी वगैरह सब कुछ बना हुआ। क्योंकि जब हम कॉपी में भी लिखते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो मिस्टेक, जाती है, लेकिन उसमें नहीं, मिटालना पड़ता है। उसमें नहीं मिटाया। उसमें आप मीठा हुआ कुछ चीज़ नहीं देखेंगे। मतलब ऐसा कि जैसे छाप दिया हो जिसमें बन गया, हाँ, जैसे कोई मशीन डाल देती हो जी जी एक कलम से ही केवल, जी। उसी तरह एक कलम से ही लिखाई होती है वहाँ। हाँ दूसरी कलम नहीं वहाँ चली है कि इधर से उधर हो जाए, क्या कहीं जुड़ जाए या बाइंड हो जाए, जी वो चीज़ नहीं है। और आज नहीं, कम से कम ये हमारे जो पुरखाए थे, हमारे पुरखा के पुरखा जो थे, वो भी इनको यहाँ बताते थे कि इनका यहाँ निवास था, और आज भी वो रहते हैं। तब तो ऐसा यहाँ हो रहा है। बिल्कुल महाराज जी, तभी तो साधु संत महात्मा यहाँ पे आसपास हैं, हाँ हर जगह पड़े हुए हैं। बिल्कुल, कोई ना कोई शक्ति है, तभी हाँ, तो ये उनकी भाई रक्षा कर भजन रही है। भजन एरिया और भजन की ये सब जगह है। जी जी यहाँ जबकि माता अनसुईया ने जब तपस्या किया और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर यहाँ बालक बन गए, भगवान भी साक्षात, तो यहाँ की भूमिका की कुछ नज़ारा ही अलग पाए जाते हैं। जी जी बिल्कुल महाराज जी। क्योंकि यहाँ ये मृतलोक है जी और जी तपोभूमि है। यहाँ पे यही जो तप के और तपस्या कर जाए, और पहले का युग अलग था, आपका युग कहते हैं कलयुग है। पहले तो कहते हैं कि 20 साल भजन करो तब कुछ प्राप्त होते थे, जी 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 लेकिन आपके युग में अगर 2 साल कर जाए तो उसको अधिक प्राप्ति हो जाती है। सही बात है। क्योंकि आजकल जो है कलयुग का केवल नाम ही अधूरा है, ठीक है ना, नहीं बिल्कुल चीज़ सब वही है। सब वही है। हाँ, कहते हैं कि जमाना का दोष है, जमाने का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये पेड़ पौधे आज भी अपने समय से नहीं बदलते हुए हैं, जी जी और जो इंसान है वो अपनी जगह से बदल चुका है। सही बात है, इंसान बदलता रहता है, ये प्रकृति नहीं बदली ये है, नहीं बदलेगी, ये सबको शरण दे देती ये है। उसी तरह शरण देगी, उसी तरह आपको दिखाई देगी, जी जी उसी तरह उपजाऊ करेगी, और उसी तरह सबका पेट पालन करेगी। और अन्य जो इंसान है उसने तो अपने मार्ग से ही भटक जाता है। हाँ, वो बदलता रहता है, कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। नहीं, हर इंसान को, क्या आपको और हमको क्या भगवान नहीं कह रखा कि हम भी कभी भजन करें, या कहीं समय नहीं मिलता तो घर में ही कर सकते हैं। ऐसा कोई भगवान ये नहीं कह रखे कि हमको तुम जंगल में ही जाके करो। जी 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 इंसान अगर गृहस्थ से लगा हुआ है व्यक्ति, तो अपने घर में ही 10-5 मिनट के लिए समय निकाल सकता है भजन के लिए, और उसको करके देखे कितना टेस्ट है उसमें, और या नहीं है फिर बताए हमको। सही है। इसलिए हम लोग ये नाम भजन कर रहे हैं, इसमें हमारी साधना है, और हमें कुछ लेन देन से मतलब नहीं है कि हमारे क्या है क्या नहीं है। हमको केवल राम नाम का जाप करना है। हम कहीं भी अपना बैठ के, पहले हमारी ये भी कुछ नहीं था, पहले ये केवल गुफा ही थी, जी हम जी लोग अपना भजन करते थे, बर्तन भी नहीं थे, सब कुछ हो गया, ठाकुर जी की कृपा हो गई, इधर उधर से आ गया और भगत जगत दे दिए तो हो गया। लो, सही है। तो हम तो भगवान को ही जानेंगे, तो उनके भजन में लगे हैं, वही हमको प्राप्ति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही क्योंकि बात। यहाँ नहीं, जंगल में आने वाला कौन है जल्दी, कोई नहीं। वहाँ तो भारी मेला लगा है, सही लेकिन यहाँ तो वही आएगा जिसको भगवान भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अन्यथा या गृहस्थ से आए या किसी तरह आएगा, भगवान के ही भेजने का। बिल्कुल सही बात। अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। सही। मंदाकिनी मैया सबको शरण देती है ना महाराज जी? हाँ, यहाँ सबको। कोई मतलब अगर यहाँ पे है तो उसके लिए पानी भी उपलब्ध करवाती है, हाँ हाँ, खाने पीने की सामग्री भी देखिए यहाँ मिल जाती है जंगलों में। हाँ हाँ कोई राशन नहीं लाता फिर भी फल फूल मिल जाते हैं। हाँ, पत्ते वगैरह भी खाना पड़ता है। जैसे कोई नहीं आता 2 दिन 4 दिन 10 दिन राशन हमारे नहीं है, जी जी तो फिर पत्ते फल फूल इस तरह खाना पड़ता है। बेल है जी जी और इस तरह के तमाम पत्ते होते हैं, उनको कि खा जाना होता है, जी तो उनसे भूख कुछ मिट जाती है। जी 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 हाँ, साधक द्वारा उनको खाई जाती है। जी। इसमें महाराज जी मछली भी है? हाँ, मछली भी है, छोटी छोटी। छोटी छोटी मछलियाँ हैं। हाँ, बड़ी बड़ी तो लोग मान ले गए हैं, जी जी, ये देख सकते हैं छोटी दोस्तों, छोटी हैं। इधर मछलियाँ दिख रही हैं छोटी छोटी।
ये महाराज जी बाहर इसका पानी के नीचे स्रोत लगे हैं इसमें? इसमें स्रोत भी है अच्छा, नीचे स्रोत और लगे हैं। हाँ बारिश का भी पानी है। बारिश का भी पानी है ना? हाँ ये पिछले साल का है। जी जी। हाँ साल भर हो गए इसको, हाँ तो अभी भी है और बारिश आने वाली है कुछ दिन में। जी तो जी फिर ये गंगा जी चल जाएंगी फुल, जी, फिर उसी तरह पानी का पानी हो गया। बिल्कुल महाराज। और महाराज जी किस चीज़ की ज़रूरत है अभी आपको यहाँ पे? अभी हमें ज़रूरत ये है कि पन्नी नहीं है, कम है हमारे। अच्छा अच्छा। हाँ और एक आसन के लिए ज़रूरत थी बस। तो महाराज जी एक जैसे अनाज ना हुआ तो फिर यहाँ फल वल मिल जाते हैं खाने को? हाँ अभी तो फ्री फल भी मिल जाते हैं, जैसे बेल हो गया, जी तेंदू हो गए, इसी तरह से फल भी अभी मिल जाते हैं खाने को। जी जी, इसी को खा के रह लेते हाँ हैं। इसी खा के रह लेते हैं, पेट भरा तेंदू वेंदू खा सकते हैं, हर चीज़ तृप्त हो जाओगे उसमें भी, ऐसा थोड़ी है। मतलब प्रकृति संतों के लिए उपलब्ध कराती है कुछ ना कुछ खाने हाँ के लिए। जंगल में क्योंकि बंदर भी रहते हैं, हर कोई रहता है। इंसान के लिए तो घर खेती हर चीज़ है, लेकिन अगर बंदर भालू ये क्या खाएंगे, जो उनकी भी खाजी है, उनको भी जंगल में भगवान को मतलब करना पड़ता है, जी जी इसलिए वो सब फल फलते हैं। ये बेल भी हैं, देखो इनमें भी अभी कहीं कहीं लगे हैं, नहीं सब सारे छटा डाले बंदर सही। खाने को, कच्चे कच्चे तो कच्चे खा जाते हैं, पकने भी नहीं देते। हमारा जी हमेशा नंगे पैर ही रहते हैं, पूरी जंगलों में नंगे पैर ही चलते हैं। कितने हाँ सालों हो से सके महाराज तो जी नंगे खड़ा पैर चलते हूँ, हैं? भेज सकते हैं, अच्छे चप्पल नहीं खड़ा हूँ मैं। खड़ाहू ले आएंगे तो हाँ पहनेंगे फिर अच्छे आप? वाले जी जी पहनेंगे नहीं, उनकी थोड़ा हमको ज़रूरत है जी जी जी। भगवान के लिए। नहीं आएंगे तो महाराज जी खड़ाहू ले आएंगे और एक ठो अपनी पन्नी की व्यवस्था कर देंगे, और भी जो भी ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे तो हाँ आपको हाँ पहुंचा हाँ देंगे। कोई दिक्कत, खाने पीने की सामग्री तो ले ही आते हैं। हाँ हाँ वो तो। तो ठीक है, हमारे जितने भक्त हैं सबको आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि दूर दूर से आपको देखने वाले हैं, देश विदेश में सब कोई आपको देखते हैं कि चित्रकूट के जंगलों में कैसे साधु संत महात्मा रहते हैं और बिना किसी सुविधाओं के रहते हैं। अरे सुविधा बस यही है कि जो भी भगवान हमें भेज दिए वही सुविधा से हम अपना रहते हैं। जी 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 और जैसे अब हमारे यही भगत आ गए, जी। तो अब ले उनके लिए सुविधा हमारे नहीं है बैठाने के लिए, हाँ तो हम तो किसी तरह बैठे हैं। लेकिन अगर भगत आ जाए और उसको हम ना बैठाएं जी जी तो वो भी हमारे जीवन अच्छा नहीं है, क्योंकि हम साधु जरूर हैं, लेकिन साधु साधना यही है कि हमारे पास आ पाए, हम एक लोटा पानी पिला सके, उनको अच्छे से बैठाल सके। हमारे भले पुण्य कुछ भी नहीं है, जी जी जी, लेकिन हम अपने लिए अगर बनाए हैं बैठकर, तो दूसरे के लिए ज़रूरी है थोड़ा सा बना देना। बिल्कुल बिल्कुल। और यही हम केवल इतना ही कर रहे हैं कि हमारे भगत जो आए वो भी ना नाराज़ हमसे हों, क्योंकि अपना तो बैठा है लेकिन हमारे लिए नहीं बनाया, हम कहीं भी बैठ जाए ये नहीं है, लेकिन आए हो बढ़िया से बैठो, जी जी, जो भी है वो तुम्हारा भी है, और जब तक हो हमारे तो तुम हमारे हो, बिल्कुल और जब चले गए तो अन्य भगत भगवान के हो गए, जी जी, और हमारे पास हो तो हमारे भगत हो, बिल्कुल और हम भगवान के भगत हैं, जी और जी भगवान की दुनिया है उसकी जी है। जी, तो बिल्कुल भगवान इसीलिए सबका मनोकामना पूर्ण करे, और जो भी हमारे सेवा में भेजते हैं, जो भी गरीब हो या साधु हो, और हम सबको ये चीज़ खिलाते रहते हैं, जो दान में भेजते हैं, तो हम ही नहीं खुद खाते, जी जी जी, हम इनको बंदर को भी खिला देते हैं, कोई अन्न भूखा भी आया हमारे पास उसको हम खिला देते हैं। तो इसी तरह आप ठाकुर जी की सेवा में जो भेजते हैं तो आप भेजते रहिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, और हमारी और ठाकुर जी की आशीर्वाद आप तक पहुँचे, और आप इसी तरह सेवा में लगे रहें। यही सनातन धर्म है, जो भी सेवा में लगे रहेंगे तो आज नहीं तो ऊपर वाला ही देखेगा। और हम लोग तो अपने मूल एक भजन में ही लगे हैं, तो अपने ही लिए नहीं, हम भी इस जीवन और इस देश के लिए ही करते हैं, और यही सब दिन हम सोचते हैं कि करते रहे, और यही हमारा जीवन है, और इसी तरह हमारा जीवन बीते, और भगवान से हम इतना ही विनय करेंगे, और आगे तो हम कुछ नहीं। ठीक है, हमारे सब भक्तों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हाँ जय कामतनाथ। जय कामतना।